नमस्कार, सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मेष राशि पर बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे और ये तो गारंटी है कि बहुत खुशी होगी आपको सुनकर के इस वीडियो के विषय में। 100% प्रसन्नता का विषय यह है कि आपके लिए कुछ नए नए समीकरण अब बने हुए हैं। इनकी खुशी को आप अपने परिवार के साथ शेयर कर सकते हैं। नहीं करें तो अपनी खुशी को अपने मन में रखें। मेष राशि के लिए यह वीडियो है। मेष लग्न भी शामिल है और अश्विनी, भरणी और कृत्तिका नक्षत्र के लिए है और यह महिला और पुरुष सब के लिए बराबर है जिनका मेष लग्न है या अश्विनी, भरणी, कृत्तिका नक्षत्र है। पहली खुशी की बात यह है, आप देखेंगे 1, 2 और 3 ये तीनों हाउस भरे हुए हैं। 3 हाउस, अब ये 1, 2, 3 ये 3 हाउस भरे हुए हैं, ऑक्यूपाइड बाई डिफरेंट टाइप प्लैनेट्स। अब 6 घर भर गए हैं और 6 खाली हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 6 खाली हैं। यानी कि आपकी जो आधी समस्याएं हैं जीवन की वो समाप्त हो चुकी हैं और 138 दिन तक वक्री शनि जो लाभ देगा उसकी आप परिकल्पना नहीं कर सकते। और 7.5 से जो एक्सट्रीम बहुत ज्यादा खराबी चल रही थी, परेशानी, उस पर विराम लगेगा, लगाम लग जाएगी। आपके साथ होने वाले जो चीटिंग, फ्रॉड, कॉम्प्लिकेशंस, जितने भी कष्ट, परेशानी, चिंता, फोबिया आपको लगा हुआ था, इनसिक्योरिटी मन में, उससे लगाम लगेगी। अब एक नई चीज सुनिए। धन लाभ अधिक होगा, पेट विकार, संतान चिंता, इसको समझिए। धन लाभ क्यों होगा? याद है, जब शनि वक्री हो गया तो यहां मूल त्रिकोण राशि पर पूर्ण दृष्टि होगी इसकी, शनि की। और 2 ग्रह, पहले एक ही ग्रह आपको लाभ दे रहा था 11th हाउस में, अब एक तो ये 2 ग्रह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाभ देंगे क्योंकि शनि इस भाव का, मूल त्रिकोण का स्वामी है, न्यायाधीश है, कर्ता धर्ता है और ज्यादा कई हजार गुना लाभ देता है इस भाव को। इसके अलावा नया समीकरण, बृहस्पति की दृष्टि होगी इन पर, नवम दृष्टि 100%। 3 बात हुई, एक राहु है यहां पर, दूसरा शनि का प्रभाव और तीसरा बृहस्पति। अब चौथी बात सुनिए। चौथी बात यह है कि मंगल और केतु भी दृष्टि जमाए हुए बैठे हैं यहां पर। तो अगर वो बुरा भी चाहे कोई यहां पर, तो इसलिए बुरा नहीं कर पाएगा क्योंकि एक तो ये स्वामी यहां का, ये अपने घर में किसी का हस्तक्षेप नहीं होने देगा। ऑल इन ऑल, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, न्यायाधीश, इस घर में जो भी चलेगी वो शनि की ही चलती है क्योंकि वो लॉर्ड हैं इस भाव के। अब देखिए, बृहस्पति भी यहां सपोर्टिंग पोजीशन में आ चुके हैं दृष्टि डाल करके, और क्यों ना डालेंगे, कारण क्या है, इस बृहस्पति के कई हजार गुना लाभ है यहां पर, कई हजार गुना। इसके अलावा दूसरी और पोजीशन सुनिए। बृहस्पति मेष राशि के भाग्य स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखता है। बृहस्पति का अपना घर है ये, इसलिए मेष राशि के लिए, मेष राशि के प्रति जो बुरी भावना या बुरी सोच करके आपके प्रति भावनात्मक रूप से या फिजिकली जो बुरा सोचता है, उसका अहित खुद हो जाएगा क्योंकि उसका अहित करने वाले, ये जो आपका मेष राशि का स्वामी मंगल है वो केतु के साथ है। आपको 2 चीज ध्यान रखनी है। एक तो चिड़चिड़ा स्वभाव नहीं करना, बाहर आदमी को रिएक्ट करके ये नहीं बताना मैं तो बहुत दुखी हूं। भाई तुम दुखी होगे तो रहीमन मन की व्यथा मन ही राखो गोए। गोपनीय ढंग से अपने कष्टों को, परेशानी को, चिंता को, झुंझलाहट को अपने अंदर दबा करके रखो ना, उसको एक्सपोज करके दूसरों को क्यों साइड इफेक्ट पहुंचा रहे हो।
रही मन मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय। सुन अठिल ही है लोग सब, दुख न बटी है कोई। आपके दुख को बांटने वाला कोई नहीं है, और ये मंगल ही दुख को बांटेगा, क्योंकि ये मंगल ग्रह। अगर आप शांत रहोगे, आपके चुप रहने के 10 फायदे रोज मिलेंगे आपको। 10 बेनिफिट्स डेली, यू विल फील बेटर। इस मंगल की दृष्टि आपके मृत्यु स्थान पर है, और ये मृत्यु स्थान का जो स्वामी है वो इस भाव को बहुत रक्षित, सुरक्षित और पल्लवित करता है, पालता है इसको, भाव को। इसलिए आपको कष्ट, परेशानी, चिंता, तनाव नहीं होने देगा। अब ये सारी बात मैंने गोचर की बताई है। गोचर ट्रांजिट प्लेनेटरी पोजीशन। अब ये जो ग्रह घूम रहे हमारे बोलने से नहीं घूम रहे, ये इनकी अपनी टेंडेंसी है, बिहेवियर है, चाल है। ग्रहों के विश्लेषण हम करते हैं, सिर्फ ओनली इनकी स्पीड को बताते हैं। आर लिखा हुआ है, आर का मतलब है रेट्रोग्रेड, वक्र गति में। अब ये जो मेष राशि इतनी खुश क्यों है? क्योंकि 14 जुलाई से इनके जो 2 बहुत बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। 14 जुलाई के बाद ये अपना पूरा प्रभाव अपने पुत्र की राशि शनि की राशि पर ये दोनों बुधादित्य योग बना करके दृष्टि डालेंगे, तो धन लाभ, नौकरी तथा मान सम्मान सब कुछ मिलेगा। और आपके जो दायित्व हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं अपने पिता के प्रति, उनको वहन करने की शक्ति, आपका दायित्व यानी कि फर्ज पूरा करने का प्रयास करता है ये ग्रह, जब ये दोनों ग्रह यहां दृष्टि डालते हैं। ये सारी बातें मैंने आपको बताई। एक नई बात बताना चाहता हूं, जिनकी मैरिज लाइफ में बहुत बड़ा कष्ट, परेशानी, तनाव और चिंता चल रही है, अब ये बृहस्पति ग्रह उस तनाव को 50% कम करेंगे। 50%, क्योंकि द्वादश भाव में 12वें भाव में जो शनि है वक्री होने से इस भाव को भी राहत मिलती है। इस यहां से 6ठा भाव ये है, और बृहस्पति की यहां पर दृष्टि है। और इसके अलावा इस शनि को जब ये वक्री भाव में यहां दृष्टि डालते हैं, तो इनकी जो मूल त्रिकोण राशि को बृहस्पति अनन्य कई फायदे देते हैं। इस भाव को बहुत तरक्की देते हैं, पराक्रम को, या फिर दृष्टि डालते हैं यहाँ, फिर भाग्य स्थान को पल्लवित, पुष्पित करते हैं और आनंदित, और आपके भाग्य से ही सब काम बनेंगे। अब ये नौकरी भाव है, व्यापार है, प्रतिष्ठा है, पिता है, मेहमानों की मतलब मेहमान नवाजी करते रहेंगे आप बहुत। और ये मेष राशि का जो स्वभाव, प्रभाव, लक्षण है, 7.5 से उत्पन्न होने वाली जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, अभी 28 नवंबर तक, 13 जुलाई से 28/11 तक आपको कष्टों से छुटकारा मिलने वाला है। 7.5 से राहत इतने दिन की है, उसके बाद फिर जैसे थे, उसके बाद फिर नई चर्चा बाद में होगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।